अगर एक जगह पर बॉम्ब पड़ा हो, किसी ने बॉम्ब प्लांट किया हो, उस बॉम्ब को बिना मैनुअल इंटरेक्शन के यानी ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना उसको कैसे लेकर आया जा सके। तो हम इस वक्त चंडीगढ़ के 15 सेक्टर में मौजूद हैं। जहाँ एक तरफ चंडीगढ़ के 14 सेक्टर में पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो बहुत पॉश इलाका है। यहाँ अगर आने का आज का मकसद है कि यहाँ पर एनएसजी कमांडोज द्वारा एक मॉक ड्रिल ट्रेनिंग की जा रही है। यानी अगर एक जगह पर बॉम्ब पड़ा हो, किसी ने बॉम्ब प्लांट किया हो, उस बॉम्ब को बिना मैनुअल इंटरेक्शन के यानी ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना उसको कैसे लेकर आया जा सके। तो मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार आपको वो रोवर दिखाते हैं। आप वो रोवर की तस्वीर देख सकते हैं। वो रोवर उस बॉम्ब को रिट्रैक्ट करके लेके आ रहा है। यहाँ से तकरीबन कुछ 1-1.25 किलोमीटर दूर इस फॉल्स बॉम्ब, कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं, इसे प्लांट किया गया था, जिसके बाद अब इसे वापस लेके आया जा रहा है। पुलिस द्वारा उनको हटाया भी जा रहा है, क्योंकि आफ्टरऑल ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। मॉक ड्रिल में जितना डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए उतना ही है। जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एक बॉम्ब रिट्रैक्ट करने के, वो सारे होने चाहिए। आप आसपास देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको रिट्रैक्ट करके लेकर आया जा रहा है। तो ये पूरा इक्विपमेंट तैयार इस तरीके से है कि अगर 1-1.25 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर बैठकर भी रिट्रैक्ट करना हो एक फॉरेन मटेरियल, चाहे फिर वो बॉम्ब है, डेटोनेटर है, आईईडी है, कुछ भी है, अगर उसे रिट्रैक्ट करना हो तो किस तरीके से एक रोबोट की मदद लेकर उसे रिट्रैक्ट किया जा सकता है। हम एक तरफ आप वो देख सकते हैं रोवर है, और दूसरी तरफ यहाँ पर उनके अधिकारी जो उस पूरी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, साथ साथ में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि किस तरीके से उसे लेकर आना है। उसकी तस्वीरें भी आप लोग देखेंगे कि वहाँ बैठकर एक रिमोट कंट्रोलर से किसी भी तरीके के, अगर आप इसको नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं, और उस रोवर की मदद से यानी उस रोबोट की मदद से उसे रिट्रैक्ट करके एक ऐसी स्पेस में रखा जाएगा जहां पर इसे हो सकता है बाद में डेटोनेट किया जा सके। तो इसे अब पूरे तरीके से रिट्रैक्ट किया जा चुका है। हम सेफ डिस्टेंस पर मौजूद है। चाहे ये एक मॉक ड्रिल है, लेकिन फिर भी जो नॉर्म्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बॉम्ब रिट्रैक्ट के वक्त रहती हैं वो सारी होनी चाहिए। तो पूरे तरीके से आप उसकी देख सकते हैं किस तरीके से मनूवर किया जा रहा है। 360 डिग्रीज घूम रहा है। और ऐसे किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब एनएसजी कमांडो से डील करते हैं, जब भी उनको बुलाया जाता है, वो हमेशा ऐसी ही सिचुएशन में आते हैं जहाँ पर या बॉम्ब स्क्वाड हो, ऐसी सिचुएशन में आता है जहाँ पर सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो। तो वहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो सके, वहाँ पर सिर्फ मशीन्स के द्वारा, रोबोट्स के द्वारा उस बॉम्ब को किस तरीके से रिट्रैक्ट करना है, उसकी मॉक ड्रिल जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं कि कोई ह्यूमन इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं है। मशीन्स हैं, कॉस्टली मशीन्स हैं, बहुत पैसा लगा है, और पैसा इसलिए लगाया गया है ताकि इंसानी जान, क्योंकि हमने अक्सर देखा या फिल्मों में भी देखते हैं कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो बॉम्ब स्क्वाड वो मोटी मोटी जैकेट्स पहनकर अपने हाथ में इक्विपमेंट्स लेकर वहाँ जाते हैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए। लेकिन इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशन ना बन सके, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बॉम्ब रिट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और एक सेफ डिस्टेंस पे हम इस वक्त मौजूद हैं ताकि ये प्रॉपर एक सिचुएशन जो है बन सके। हम वहाँ की तस्वीरें, आपको पास की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस स्क्रीन पे क्या हो रहा है, जिस स्क्रीन को मैनूवर कर रहे हैं अधिकारी। ये मल्टीपल कैमरेज लगे हैं इस स्क्रीन पर, जहाँ से ये इस पूरी चीज़ को मैनूवर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और इसी कंट्रोलिंग के साथ वो जिस रोबोट से वो बॉम्ब रिट्रैक्ट किया गया, जहाँ पर भी उसे प्लेस किया गया था, एक मॉक ड्रिल थी ये, माइंड यू मॉक ड्रिल थी, कोई अलर्ट नहीं था। हालांकि पूरी सिचुएशन इसी तरीके से बना के रखी है, एरिया कंटेंट किया गया है ताकि लोग जो हैं एक सेफ डिस्टेंस पर रहें। इसे एक एक्चुअल बॉम्ब
रिट्रीवमेंट का हिस्सा ही माने तो आप देखा किस तरीके से वो उसे रिट्रैक्ट किया गया। अब तस्वीरें वहाँ के पास की दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से अब उस बॉम्ब को एक लेवर की मदद से या किसी भी तरीके की मदद से कैसे उसे डिस्पोज किया जाएगा। हालांकि डेटोनेट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पहली रिक्वायरमेंट यही रहती है बॉम्ब स्क्वाड की कि डेटोनेट ना किया जाए, उसे सिर्फ रिट्रीव करके एक ऐसी जगह पर प्लेस कर दिया जाए जहां पर ये अच्छे से कंटेन्ड इसे किया जा सके। एक बार आप देख सकते हैं किस तरीके से उस बॉम्ब को, मॉक ड्रिल का जो हिस्सा है, एक फेक बॉम्ब हो सकता है, असली बॉम्ब है, इसके बारे में अभी पूरा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से उसे डेटोनेट करने के लिए या एक जगह पर उसे कंटेन करने के लिए प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ मशीन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। बहुत देर से ये मॉक ड्रिल चल रही थी और जब तक हम यहाँ पहुँचे वहाँ पर वो जो रोबो है बहुत डीप तक जा चुका था ऑलरेडी। जहाँ पर उस बॉम्ब को प्लेस किया गया था वहाँ पर वो रोबो पहुँच चुका था। रोबोस की हेल्प द्वारा कैमरास का इस्तेमाल करके प्रॉपर लोकेशन पता करके उस बॉम्ब को जहाँ प्लेस किया गया था वहाँ से उसे रिट्रैक्ट किया गया। अब उसे एक ऐसे कंटेनर में रखा जाएगा जहाँ से फिर वो कंटेनर को किसी दूसरी जगह पर लेकर आया जाएगा। तो ये CID हरियाणा, जहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड, NSG कमांडोज, चंडीगढ़ पुलिस, सारे अधिकारी मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। अगर एक जगह पर बॉम्ब पड़ा हो, किसी ने बॉम्ब प्लांट किया हो, उस बॉम्ब को बिना मैनुअल इंटरेक्शन के यानी ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना उसको कैसे लेकर आया जा सके। तो हम इस वक्त चंडीगढ़ के 15 सेक्टर में मौजूद हैं। जहाँ एक तरफ चंडीगढ़ के 14 सेक्टर में पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो बहुत पॉश इलाका है। यहाँ अगर आने का आज का मकसद है कि यहाँ पर NSG कमांडोज द्वारा एक मॉक ड्रिल ट्रेनिंग की जा रही है। यानी अगर एक जगह पर बॉम्ब पड़ा हो, किसी ने बॉम्ब प्लांट किया हो, उस बॉम्ब को बिना मैनुअल इंटरेक्शन के यानी ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना उसको कैसे लेकर आया जा सके, तो मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार आपको वो रोवर दिखाते हैं। आप वो रोवर की तस्वीर देख सकते हैं। वो रोवर उस बॉम्ब को रिट्रैक्ट करके लेके आ रहा है। यहाँ से तकरीबन कुछ 1-1.25 किलोमीटर दूर इस फॉल्स बॉम्ब, कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं, इसे प्लांट किया गया था, जिसके बाद अब इसे वापस लेके आया जा रहा है। पुलिस द्वारा उनको हटाया भी जा रहा है क्योंकि आफ्टरऑल ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। मॉक ड्रिल में जितना डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए उतना ही है। जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एक बॉम्ब रिट्रैक्ट करने के, वो सारे होने चाहिए। आप आसपास देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको रिट्रैक्ट करके लेकर आया जा रहा है। तो ये पूरा इक्विपमेंट तैयार इस तरीके से है कि अगर 1-1.25 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर बैठकर भी रिट्रैक्ट करना हो एक फॉरेन मटेरियल, चाहे फिर वो बॉम्ब है, डेटोनेटर है, IED है, कुछ भी है, अगर उसे रिट्रैक्ट करना हो तो किस तरीके से एक रोबोट की मदद लेकर उसे रिट्रैक्ट किया जा सकता है। हम एक तरफ आप वो देख सकते हैं रोवर है और दूसरी तरफ यहाँ पर उनके अधिकारी जो उस पूरी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, साथ साथ में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि किस तरीके से उसे लेकर आना है। उसकी तस्वीरें भी आप लोग देखेंगे कि वहाँ बैठकर एक रिमोट कंट्रोलर से किसी भी तरीके के, अगर आप इसको नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं, और उस रोवर की मदद से यानी उस रोबोट की मदद से उसे रिट्रैक्ट करके एक ऐसी स्पेस में रखा जाएगा जहां पर इसे हो सकता है बाद में डेटोनेट किया जा सके। तो इसे अब पूरे तरीके से रिट्रैक्ट किया जा चुका है, हम सेफ डिस्टेंस पर मौजूद है। चाहे ये एक मॉक ड्रिल है लेकिन फिर भी जो नॉर्म्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बॉम्ब रिट्रैक्ट के वक्त रहती हैं वो सारी होनी चाहिए। तो पूरे तरीके से आप उसकी देख सकते हैं किस तरीके से मनूवर किया जा रहा है। 360 डिग्रीज घूम रहा है और ऐसे किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि
जब एनएसजी कमांडोज डील करते हैं, जब भी उनको बुलाया जाता है, वो हमेशा ऐसी ही सिचुएशन में आते हैं जहाँ पर या बॉम्ब स्क्वाड हो ऐसी सिचुएशन में आता है जहाँ पर सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो, तो वहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो सके, वहाँ पर सिर्फ मशीन्स के द्वारा, रोबोट्स के द्वारा उस बॉम्ब को किस तरीके से रिट्रैक्ट करना है, उसकी मॉक ड्रिल जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं कि कोई ह्यूमन इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं है, मशीन्स हैं, कॉस्टली मशीन्स हैं, बहुत पैसा लगा है, और पैसा इसलिए लगाया गया है ताकि इंसानी जान, क्योंकि हमने अक्सर देखा या फिल्मों में भी देखते हैं कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो बॉम्ब स्क्वाड वो मोटी मोटी जैकेट्स पहनकर अपने हाथ में इक्विपमेंट्स लेकर वहाँ जाते हैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए। लेकिन इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशन ना बन सके, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बॉम्ब रिट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और एक सेफ डिस्टेंस पे हम इस वक्त मौजूद हैं ताकि ये प्रॉपर एक सिचुएशन जो है बन सके। हम वहाँ की तस्वीरें, आपको पास की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस स्क्रीन पे क्या हो रहा है, जिस स्क्रीन को मैनूवर कर रहे हैं अधिकारी। ये मल्टीपल कैमरेज लगे हैं इस स्क्रीन पर, जहाँ से ये इस पूरी चीज़ को मैनूवर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और इसी कंट्रोलिंग के साथ वो जिस रोबोट से वो बॉम्ब रिट्रैक्ट किया गया, जहाँ पर भी उसे प्लेस किया गया था, एक मॉक ड्रिल थी ये, माइंड यू मॉक ड्रिल थी, कोई अलर्ट नहीं था। हालांकि पूरी सिचुएशन इसी तरीके से बना के रखी है, एरिया कंटेंट किया गया है ताकि लोग जो हैं एक सेफ डिस्टेंस पर रहें, इसे एक एक्चुअल बॉम्ब रिट्रीवमेंट का हिस्सा ही माने। तो आप देखा किस तरीके से वो उसे रिट्रैक्ट किया गया। अब तस्वीरें वहाँ के पास की दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से अब उस बॉम्ब को एक लेवर की मदद से या किसी भी तरीके की मदद से कैसे उसे डिस्पोज किया जाएगा। हालांकि डेटोनेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पहली रिक्वायरमेंट ही रहती है बॉम्ब स्क्वाड की कि डेटोनेट ना किया जाए, उसे सिर्फ रिट्रीव करके एक ऐसी जगह पर प्लेस कर दिया जाए जहां पर ये अच्छे से कंटेंट इसे किया जा सके। एक बार आप देख सकते हैं किस तरीके से उस बॉम्ब को, मॉक ड्रिल का जो हिस्सा है, एक फेक बॉम्ब हो सकता है, असली बॉम्ब है, इसके बारे में भी पूरा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से उसे डेटोनेट करने के लिए या एक जगह पर उसे कंटेन करने के लिए प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ मशीन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। बहुत देर से ये मॉक ड्रिल चल रही थी, और जब तक हम यहाँ पहुँचे वहाँ पर वो जो रोबो है बहुत डीप तक जा चुका था ऑलरेडी, जहाँ पर उस बॉम्ब को प्लेस किया गया था वहाँ पर वो रोबो पहुँच चुका था। रोबोस की हेल्प द्वारा, कैमरास का इस्तेमाल करके, प्रॉपर लोकेशन पता करके उस बॉम्ब को जहाँ प्लेस किया गया था वहाँ से उसे रिट्रैक्ट किया गया। अब उसे एक ऐसे कंटेनर में रखा जाएगा जहाँ से फिर वो कंटेनर को किसी दूसरी जगह पर लेकर आया जाएगा। तो ये सीआईडी हरियाणा, जहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड, एनएसजी कमांडोज, चंडीगढ़ पुलिस, सारे अधिकारी मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं,